तुझे दिल से कभी ना तुझे दिल से कभी ना बुलाएगा ओ मेरी दीदी राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा ओ मेरी बहना। और इसी के साथ साथ ये भाई बहन के प्यार को देखते हुए श्रीमानी आप हमारे वेलकम सरस्वती स्वर संगीत पार्टी के मालिक एवं मास्टर हमारे कादिर अली पेटी मास्टर और मैनेजर श्रीमान आप हमारे गुड्डू हीरो साहब जो कि दमदमा बाजार परिहार चौराहा से बाबू चल के आए हैं। 51 रुपए का महान आशीर्वाद आपके लिए आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ श्रीमान आप हमारे बड़े भैया हमारी इस पार्टी के मास्टर श्रीमान हमारे साहिल उस्ताद जी की इनके तरफ से 51 रुपए का महान आशीर्वाद आपके लिए आया हुआ है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन रात देखूं मैं एक सपना आएगी बारात मेरे ही अंगना। दिन रात देखूं देखूं मैं एक सपना आएगी बारात मेरे ही अंगना। तेरी डोली और इसी के साथ बहुत ही महान पुरस्कार ये आगे मैं श्रीमान आप हमारे प्रीति स्वर संगीत पार्टी के मालिक हमारे पन्ना लाल पाल डांसर मास्टर श्रीमान आप हमारे लल्लू हीरो साहब
और मैनेजर श्री माने आप हमारे बड़े भैया हमारे धर्मेंद्र कमेटियन साहब जो कि बेहदाल कला नहर फाटक से बाबू चल के आए हुए हैं। यह प्यार को देखते हुए ये रक्षाबंधन के पावन शुभ अवसर पर 51 रुपए का माना आशीर्वाद आपके लिए गुरु जी को बाबा प्रणाम पहुंचे। तुझे दिल से कभी ना मेरी मेरी तुझे दिल से कभी ना भुलाऊंगा, ओ मेरी बहना, ओ मेरी दीदी, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, ओ मेरी बहना, भैया निभाएगा। दीदी, वादा करता हूं मेरे दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी बारात मेरे घर आए और आपके लिए बहुत अच्छा शहजादा ढूंढूंगा और अपने कानों से डोली उठाकर आपके द्वारे तक पहुंचाऊंगा। दीदी, बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ? हाँ? हम आप तो खुशी मना रहे हैं, हाँ? आप और कुछ देख रहे हैं। क्या बाबूजी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाबूजी, अरे आज इतनी खुशी का पर्व है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हम भाई बहन खुश हैं, लेकिन आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बात क्या है बाबूजी? वजह क्या है कि आप जो रो रहे हैं? क्या बात है, बताइए ना। अरे बेटा, देखिए, मैं कोई बात नहीं है बेटा। नहीं बाबूजी, आप सबका प्रेम देख करके बेटा मुझे खुशी हुई, खुशी के आंसू है बेटा, इसमें कोई बात नहीं है बेटा, नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं है। ये आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं छलक रहे हैं, बात कुछ और है। दीदी, ये बाबूजी कुछ छिपा रहे हैं क्या मुझसे? क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं ये? हाँ? हम लोग आपके बच्चे हैं, अपना दुख सुख अपने बच्चों से नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे बाबूजी? बाबूजी, आप बेझिझक होकर बताइए। अरे मैं आपका बेटा हूँ। ए बाबूजी, देखिए, मैं या भगवान, आपकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं अपने बच्चों से क्या बताऊं? बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं बाबूजी, आपको हमारी कसम, आज आपको बताना होगा कि आप क्यों रो रहे हैं, बात क्या है, क्या वजह है। बाबूजी देखिए, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता बाबूजी। हमारी आंखों में आंसू आ गए दीदी, मैं रो दूंगा। आप बताइए ना, क्या बात है बाबूजी, क्यों रो रहे हैं आप? बेटा, तुम दोनों का प्यार देखा, अपनी भी आत्मा में मैंने सोचा, क्या बताऊं बेटा, बहुत बेटा, कोई ऐसा राज है जो अपने दिल में छुपा के रखा हूं बाबूजी। बेटा। अरे वो कौन सा ऐसा राज है जो आपको जीने नहीं दे रहा है? बेटा, आप मेरे ही सामने घुट घुट कर जी रहे हैं, बात क्या है बाबूजी? ठीक है बेटा, हाँ, जब तुमने अपनी कसम धरा ही दिया है तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ बेटा। बताइए बाबूजी। आज से 20 वर्ष की बात है बेटा। अच्छा, बेटा, हाँ, तुम दोनों सगे मेरे बच्चे नहीं हो बेटा।
ये बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा। नहीं ए दीदी, बाबूजी ये क्या तो बोल रहे हैं? इस तरह बहकी बहकी न बातें करो, इस तरह बहकी न बातें करो। भाई बहना भला किसके संतान है, बात सच सच पिताजी अरे बता दीजिए, राम कृपाल क्यों बनते अनजान है? बाबूजी, आपकी बात समझ में नहीं आई कि हम भाई बहन आपके सगे औलाद नहीं है। फिर किसके बच्चे हैं? हमारे माता पिता कौन है? यही तो बेटा अपने मन में आज तक दबाए रखा हूँ, लेकिन आज तुम दोनों के कहने पर मैं बता रहा हूँ। उस परम पिता की कसम खा के कह रहा हूँ, तुम मेरे सगे बच्चे नहीं हो। तो हम किसके बच्चे हैं बाबूजी? हमारे माँ बाप कौन है और कहाँ है बाबूजी? बता रहा हूँ कह बेटा। दीजिए आप, ये सब झूठ है बाबूजी। नहीं बेटा, ये सच है। आज से 20 साल के पहले बेटा मैं प्रयागराज गंगा स्नान करने गया था बेटा। जब ही कपड़ा उतार कर बेटा गंगा के घाट पर गया बेटा, उसी वक्त देखा मैंने 2 बच्चों की लाश बहती आ रहे थे। बेटा मैंने इधर उधर देखा बेटा, कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैंने दोनों बच्चों को उठा लिया अपने गले में। मेरे कोई संतान नहीं थी बेटा। जब बेटा अपने पास में उठाया तुम दोनों को, तुम्हारी हाथों में देखा बेटा, केवल तुम्हारी आंखों में जब देखा उसमें दीपक लिखा था। जब बेटी की तरफ नजर फेरा तो उस पे लिखा था ज्योति। मैंने तुम दोनों की उठा करके अपने हाथों में बेटा उसी के मारे ढूंढने लगा। मैंने सोचा या भगवान, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, तुम दोनों को मैं पा करके धन्य हो गया। बेटा तुम दोनों को ला करके मैं बचपन से पाल पोस कर तुमको पढ़ाया लिखाया बेटा, सब जगह मजदूरी किया बेटा। आज तुम इस पोजीशन पे हो बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ है बेटा। आज तुम दोनों जब रक्षा बंधन बांध रहे थे बेटा, मुझे ये दर्द सहा नहीं। मेरे असली माता पिता चाहे जो कोई हो, चाहे जाओ मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए तो असली माँ और बाप सब कुछ आप ही है बाबू। हाँ बेटी, मैं यही तो राज बताना नहीं चाहता था, लेकिन बेटा ये कभी मैं समझ रहा, मैंने तुमको मजदूरी करके पाला है। बाबूजी कितना भाग्यशाली हूँ। हम भाई बहन आपके सगे औलाद नहीं है, लेकिन आपने अपने सीने से लगा कर रखा हम भाई बहन को। हाँ बेटा। कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि आप हमारे सगे बाप नहीं है। बाबूजी सारी जिंदगी आपके चरणों की धूल बनकर रहेंगे हम, और कभी भी आपको एहसास नहीं होने देंगे हम दोनों भाई बहन
कि आप हमारे सगे पिता नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस वक्त ड्यूटी पर जा रहा हूँ। आप दीदी का ख्याल रखना बाबूजी। अरे बेटा, अभी इस बुढ़ापे में बेटा अब काम नहीं होता है बेटा। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वेतन मुझे मिल रहा है और अच्छी खासी सैलरी है हमारी, और उस पैसे से आपकी सारी गरीबी मैं दूर कर दूंगा। अब हमारे घर में कोई गरीबी नहीं रहेगी। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम भाई बहन पर बनाए रखना बाबूजी। एक बात मेरी ध्यान रखना बेटा, क्या बाबूजी? किसी से कभी कुछ ये बातें घर की बताना नहीं बेटा। नहीं बाबूजी। तुम हमारे सगे बेटे हो। मेरी